Brought to you by Ludo Fantasy. लूडो फैंटेसी दे रहा है 3 लाख तक का हेल्थ इंश्योरेंस बिकॉज वी केयर फॉर यू। डाउनलोड लूडो फैंटेसी नाउ। डेथ का इंश्योर्ड धंधा, कागज कहे लाइफ इंश्योरेंस, लेकिन कातिल कहे डेथ एश्योरेंस। नमस्कार, यूपी तक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका संतोष और आज स्टोरी बिहाइंड में संभल के उस गैंग की और उस खुलासे की जिससे हर कोई हैरान था, जिसमें इंश्योरेंस किया गया मर चुके शख्स का या फिर मरणासन व्यक्ति का, और परिवार को धेला भर नहीं दिया और गैंग ने लाइफ इंश्योरेंस कंपनियों से करोड़ों रुपए हड़प लिए। दरअसल जनवरी महीने में इस पूरे गैंग की परत दर परत खुलना शुरू हुई। जनवरी महीने में पुलिस ने सबसे पहले 2 लोगों को गिरफ्तार किया। उन लोगों की गिरफ्तारी कैसे हुई वो कहानी बाद में, लेकिन इन दोनों के पास से, गिरफ्तार लोगों के पास से तमाम एटीएम कार्ड और कैश बरामद हुआ। एटीएम कार्ड ऐसे थे जिनका उस शख्स से लेना देना नहीं था। पुलिस ने तहकीकात की, मोबाइल फोन से तस्वीरों को देखा तो 1 लाख से ज्यादा फोटोज थी जिसमें जीपीएस लोकेशन के साथ फोटो खींची गई थी। 30,000 से ज्यादा डॉक्यूमेंट्स थे। पुलिस का माथा ठनका कि ये क्या है, बनारस का रहने वाला शख्स संभल में क्या कर रहा है और उसके पास 1 लाख से अधिक फोटोज क्या कर रही हैं, वो भी संभल के अलग अलग इलाकों की, जिसमें जीपीएस लोकेशन है, और उन लोगों की तमाम डॉक्यूमेंट्स इसके पास क्या कर रहे हैं। पुलिस ने परत दर परत इसकी तहकीकात शुरू की तो पता चला संभल में एक ऐसा गैंग काम कर रहा है जो इंश्योरेंस के नाम पर लोगों से कि परिवारों के साथ, जब किसी भी परिवार में कोई व्यक्ति मर जाता है या मरणासन होता है तो ये पहले उस परिवार को टारगेट करते हैं। गांव में जब किसी व्यक्ति की डेथ हो गई या कोई मरने वाला होता है तो उसकी सूचना गांव के प्रधान, आशा वर्कर के जरिए इस गैंग के लोग लेते हैं कि हाँ, गांव में कौन व्यक्ति मरने वाला है, और फिर उस व्यक्ति के नाम की पॉलिसी चलाई जाती है। टाटा एआई, रिलायंस, आईसीआईसीआई, तमाम जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं उसके नाम पर पॉलिसी खरीदी जाती हैं, उसका इंश्योरेंस करवाया जाता है। इंश्योरेंस करवाने के बाद सारा उसकी प्रीमियम भी भरी जाती है, वो यही गैंग भरता था, और 1 साल के अंदर उसको मार दिया जाता है। डेथ सर्टिफिकेट के जरिए उसका क्लेम ये गैंग हासिल कर लेता है। इस पूरे धंधे में लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के लोग, पॉलिसी एडवाइजर, आशा वर्कर समेत तमाम लोग शामिल हैं, जिसमें अभी तक संभल पुलिस 30 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। यह गैंग न सिर्फ मरणासन या मर चुके लोगों के नाम की पॉलिसी करता था, बल्कि अपनी पॉलिसी के लिए मर्डर तक करवाने लगा। इस बात का खुलासा हाल ही में संभल पुलिस ने किया। दरअसल बीते 1 अगस्त 2024 को संभल के चंदौसी इलाके में एक एक्सीडेंट होता है। एक्सीडेंट हुआ दरियाब नामक शख्स का। दरियाब विकलांग था। संभल में उसका रोड एक्सीडेंट होता है। घर वाले एक अज्ञात में एफआईआर लिखाते हैं, कहते हैं कि अज्ञात वाहन से मेरे भाई की डेथ हो गई रात में करीब 10 बजे। मामला रफा दफा हो जाता अज्ञात वाहन की टक्कर में। अमूमन पुलिस का जो रवैया होता है वही होता है, उसमें एफआईआर लगा दी गई, फाइनल रिपोर्ट लगा दी गई कि गाड़ी डिटेक्ट नहीं हुई और कौन सी गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ, केस दाखिल दफ्तर यानी फाइल बंद। लेकिन कहानी 2024 के बाद अप्रैल महीने में तब शुरू हुई जब इंश्योरेंस कंपनियों की इस फर्जीवाड़े की जांच कर रहे कंपनी के कुछ लोग संभल के एडिशनल एसपी अनुकृति शर्मा से मिलते हैं। अनुकृति शर्मा 2020 बैच की आईपीएस अफसर हैं, इस समय एडिशनल एसपी संभल है, और उन्होंने इस पूरे गैंग का खुलासा किया। उस कंपनी के लोग आते हैं, बताते हैं कि मैडम
हमारे यहाँ से कुछ एक पॉलिसी क्लेम करवाई जा रही है, उसको लेकर मुझे शक है कि ये जो पॉलिसी है जिस शख्स की है उसकी माली हालत ऐसी नहीं है या उसके बारे में जो जानकारियां मिल पा रही हैं वो ऐसी नहीं है कि ये 20 लाख की पॉलिसी ले सके। अनुकृति शर्मा उस पर अपनी टीम को लगाती है, जांच की जाती है तो पता चलता है कि दरियाब जिस शख्स का एक्सीडेंट हुआ था उसके नाम पर 5 पॉलिसी ली गई थी और उसके मरने के बाद उन पॉलिसियों का भुगतान का क्लेम किया जा रहा था। और क्लेम कौन कर रहा था? दरियाब का फर्जी भाई, जो इसी गैंग का सदस्य था, जो इस इंश्योरेंस कंपनियों से इंश्योरेंस डेथ के बाद इंश्योरेंस क्लेम कर रहे थे। कहानी वहां से आगे बढ़ती है तो पता चलता है कि जो एफआईआर लिखी गई थी संभल में, उसमें पुलिस ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो आई उसको नजरअंदाज किया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दरियाब के 2 सिर में चोटें थी, दरियाब विकलांग था, रात में 10 बजे का एक्सीडेंट था। पुलिस का माथा ठनकता है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अगर एक्सीडेंट आया तो एक्सीडेंट में रिब्स टूटे हुए आएंगे, लेकिन सिर में गहरी चोट कैसी थी? दरियाब घर से 25 किलोमीटर दूर विकलांग था तो कैसे आया? घर से जब वो 6 बजे चला तो रात में 10 बजे एक्सीडेंट कैसे हो गया? पुलिस ने तहकीकात शुरू की तो उसमें पंचनामे में जो लोग शामिल थे उसमें एक व्यक्ति हरिओम भी था। हरिओम को दरियाब के भाई ने कहा कि ये पंचनामे में भी शामिल था और हरिओम के ही गवाह पर कहा गया कि हरिओम ने 10 बजे के एक्सीडेंट की बात की, ये उसके साथ था। पुलिस ने हरिओम के कॉल डिटेल खंगालना शुरू किया, उसकी लोकेशन खंगाली तो हरिओम और उसके साथ एक अन्य आपराधिक प्रवृत्ति का शख्स घटना स्थल से लेकर तमाम जगहों पर दरियाब के साथ थे। पुलिस का माथा ठनकता है, हरिओम से पूछताछ की जाती है तो तब कहानी फिर उसी इंश्योरेंस क्लेम की सामने आती है। दरअसल हरिओम 2023 में लोन लेने के लिए जाता है और लोन लेने के लिए जब पहुंचता है एक्सिस बैंक तो वहां पर उसकी मुलाकात पॉलिसी एडवाइजर पंकज राघव से होती है। वो लोन नहीं मिलता है, कहा जाता है तुम्हारा सिबिल खराब है, लोन कैसे मिलेगा, लोन बहुत जरूरी है। तो पंकज राघव कहता परेशान नहीं हो, मैं दूसरा रास्ता बताता हूं। पंकज राघव ने कहा कि ऐसा कोई व्यक्ति बताओ जो मर चुका हो या कोई मरने वाला हो। तो हरिओम दरियाब का बहुत अच्छा दोस्त था, इसके भाई विनोद से भी इसकी अच्छी दोस्ती थी। तो दरियाब के डॉक्यूमेंट्स, दरियाब की फोटो वगैरह उसके नाम के एक फेक डॉक्यूमेंट तैयार किए गए और उसके नाम का इंश्योरेंस करवाई गई, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज ली गई, 5 पॉलिसी ली गई, करीब 25 लाख का इंश्योरेंस करवाया गया। पंकज राघव और हरिओम ने मिलकर उसके प्रीमियम भी भरी, लेकिन अब कब तक प्रीमियम भरते? तो कहा गया कि भाई अब इसको तो मारना पड़ेगा, जब मारोगे इसका डेथ सर्टिफिकेट मिलेगा तभी पॉलिसी का क्लेम मिलेगा। तो उस पॉलिसी का क्लेम लेने के लिए दरियाब को लेकर ये सारे लोग हरिओम, पंकज राघव चलते हैं, उसको घर से लेते हैं 31 जुलाई 2024 को और वहां से लेकर के चलते हैं 30 जुलाई 2024 को और रात में उसको 10 बजे शराब पिला करके, इको गाड़ी थी, इको गाड़ी में कह दिया जाता, प्रताप एक आपराधिक प्रवृत्ति का शख्स था, उसको ये लोग शामिल करते हैं कि कह देते हैं तुम्हें इसकी हत्या करनी है, लेकिन हत्या ऐसी करनी है कि एक्सीडेंट नजर आए। प्रताप दरियाब को लेकर जाता है, कहता है कि गाड़ी बंद हो गई, खराब हो गई, जरा बोनट खोल दे। जैसे वो बोनट खोलने के लिए, गाड़ी चूंकि खराब हो गई, सुधारने की बात पर दरियाब को नीचे उतारा जाता है और पीछे से प्रताप आकर उसके सिर पर नुकीला हथियार से वार कर देता है। वो गिर जाता है, फिर उसको घसीट के उसके ऊपर गाड़ी चढ़ाई जाती है। एक्सीडेंट भी बताना था। एक्सीडेंट करने के बाद, उसकी सिर पर गाड़ी चढ़ाने के बाद उसको किनारे फेंक कर ये लोग तब तक खड़े रहते हैं जब तक दरियाब मर नहीं जाता और उसके बाद घर वालों को बताया जाता है कि अज्ञात वाहन टक्कर मार के चला गया है। घर वाले बेचारे एफआईआर कराते हैं और उसमें पुलिस एफआईआर लगा देती है। इधर पे ये लोग इंश्योरेंस का क्लेम लेने लगते हैं, उसका डेथ सर्टिफिकेट तैयार हो जाता है। डेथ सर्टिफिकेट तैयार हो जाता है तो इंश्योरेंस क्लेम लेने लगते हैं। तब जाकर जब इस पूरे पड़ताल हुई
तो अनुकृति शर्मा ने इस पूरे गैंग के अभी हाल ही में 3 लोगों को गिरफ्तार किया और अब तक कुल 30 से ज्यादा लोग गिरफ्तार हो चुके हैं इस गैंग के द्वारा। मोडस ऑपरेंडी में अगर किसी के घर में कोई व्यक्ति मरणासन है, मरने वाला है, तो इसकी जानकारी आशा वर्कर के जरिए गैंग लेता था कि यहाँ फला गांव में फला व्यक्ति मरने वाला है, तो ये उसके नाम का इंश्योरेंस, उसकी फोटो ले लेते थे। जो व्यक्ति मर चुका होता या उसके घर वाले होते हैं, उनको बताया जाता कि सरकार की तरफ से स्कीम आई है, तुम बहुत गरीब हो, तुमको आर्थिक सहायता मिलेगी। तो गरीब अनपढ़ आदमी सोचता है कि चलो जो मिल जाए उसी से इलाज करा लेंगे। वो अपनी फोटो खिंचवा लेता है, वो दस्तखत कर देता है और ये लोग उसी फोटो और दस्तखत से उसकी पॉलिसी कराते हैं। जब वो मर जाता है तो उसके डेथ सर्टिफिकेट के जरिए पॉलिसी क्लेम कर लेते हैं। करीब 50 करोड़ से अधिक की पॉलिसी क्लेम ये गैंग कर चुका है ना ताज्जुब वाली बात। तो इस तरीके से ये गैंग का खुलासा हुआ है संभल में। अब शुरुआत की इस गैंग का सिरा पहला पकड़ में कैसे आया? तो इस गैंग का सिरा पकड़ में इसलिए आया क्योंकि संभल पुलिस ने रोकना और टोकना शुरू किया। रोकना और टोकना पुलिसिंग का बहुत अहम हिस्सा होता है। दरअसल जनवरी के महीने में जब एक रात अनुकृति शर्मा रात में अपने रात में गश्त पे थी, नाइट चेकिंग के लिए निकली हुई थी, तो उनको बहुत घना कोहरा था जनवरी के महीने में। तो बगल से 2 गाड़ियां निकलती हैं, एक स्कॉर्पियो और एक इको गाड़ी। तो कहती है कोहरे में हम लोग इतना धीमे चल रहे हैं, 80 की स्पीड से जा रहा, जरा चेज करो। संभल में उस समय इको गाड़ियां बहुत चोरी हो रही थी। इको गाड़ी भी निकलती है, पुलिस की टीम उसको हूटर बजा करके चेज करती है। तो इको गाड़ी तो निकल जाती है लेकिन स्कॉर्पियो पकड़ में आती है। स्कॉर्पियो जब पकड़ में आती है तो उसमें से 2 लोग उतरते हैं। उनमें से एक वाराणसी के रहने वाला शख्स था जिसके पास से 19 डेबिट कार्ड मिलते हैं और वहीं से ये कहानी शुरू होती है। उस डेबिट कार्ड के जरिए पुलिस ने डेबिट कार्ड का सिरा तलाशना शुरू किया। तो धीरे धीरे करके आज इंश्योरेंस कंपनी के नाम पर कैसे फर्जीवाड़ा हो रहा है, कैसे करोड़ों रुपए हड़पे जा रहे हैं, संभल पुलिस ने इसका खुलासा किया है। और अभी इस सिलसिले में ग्राम प्रधान, वीडियो, आशा वर्कर, इंश्योरेंस कंपनीज के पॉलिसी एडवाइजर समेत 30 से अधिक लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। अब एक सवाल कि जो व्यक्ति जिंदा है उसको ये मार रहे थे या मरणासन था उसको मार रहे थे, लेकिन अगर कोई व्यक्ति मर चुका है तो उसका ये लोग कैसे क्लेम ले रहे थे, तो उसका भी इंतजाम किया था। उसके लिए इस गैंग के द्वारा एक 19 जून 2024 को त्रिलोक नामक शख्स की कैंसर से डेथ हो गई, उसका भी इंश्योरेंस ले लिया। त्रिलोक की 19 जून 2024 को दिल्ली के राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट में इलाज के दौरान डेथ होती है। उसका जो अंतिम संस्कार है वो दिल्ली के निगमबोध घाट पर होता है। लेकिन ये गैंग अगस्त महीने में, जून 2024 को डेथ हुई और अगस्त यानी कि 3 महीने बाद उसके नाम पे पॉलिसी खोली जाती है। मरे हुए आदमी के नाम पर पॉलिसी खोल दी और अगस्त में उसकी 2 पॉलिसी खोली गई और दिसंबर में, चूंकि अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 5-6 महीने तक प्रीमियम जमा किया और दिसंबर महीने में त्रिलोक का एक दूसरा सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट तैयार करवाया और वो भी एमसीडी का, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली का दूसरा फेक सर्टिफिकेट जारी करवाया। जबकि एक डेथ सर्टिफिकेट एमसीडी का 19 जून 2024 की डेथ का था और दूसरा दिसंबर 2024 की डेथ का जारी करवाया। उसमें डेथ जीबी पंत हॉस्पिटल की बताई गई कि जीबी पंत में उसका इलाज होता है। तो ये एक नया नेक्सस कि जो जिंदा है, मरणासन है, जो मरने लायक है तो उसको ये लोग मर्डर करवा रहे थे, जो मरणासन है तो उसके मरने का इंतजार कर रहे थे, और जो मर चुके हैं तो उनके फर्जी डॉक्यूमेंट तैयार करके इंश्योरेंस करवाते और फिर मरे हुए आदमी का इंश्योरेंस कराकर उसकी इंश्योरेंस पॉलिसी हड़प लेते। परिवार वालों को पता ही नहीं चलता कि जो मर गए या जो मरने वाले हैं उनके नाम पर लाखों रुपए कोई तीसरा शख्स हड़पे ले रहा है। और लाइफ इंश्योरेंस करने वाली कंपनियां भी आंख मूंद कर अपने पॉलिसी एडवाइजर, इन्वेस्टिगेटर्स पर भरोसा करके ऐसे लोगों को क्लेम दे रही थी। अब फिलहाल संभल पुलिस ने इस गैंग का खुलासा किया है। अभी इस गैंग की तमाम अन्य कड़ियां
सामने आना बाकी है। तो ये थी इंश्योर्ड डेथ और कागज में लाइफ इंश्योरेंस, लेकिन कातिल का डेथ इंश्योरेंस, एश्योर्ड डेथ का वादा। ये कहानी थी उस संभल पुलिस की। उस संभल पुलिस ने उस गैंग का खुलासा किया और जिसके तार न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि समूचे उत्तर भारत में तक फैले हैं। तमाम जो अभी तक जांचें हो रही हैं, जो डॉक्यूमेंट्स मिले हैं, वो इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि ये गैंग सिर्फ संभल तक ही सीमित नहीं है। ये गैंग समूचे उत्तर प्रदेश के साथ साथ समूचे उत्तर भारत में काम कर रहा है। यूपी तक में आज स्टोरी बिहाइंड में इतना ही। देखते रहिए यूपी तक और ऐसी तमाम खबरों को जानने के लिए, स्टोरी बिहाइंड की कहानी को सुनने के लिए बने रहिए मेरे साथ। नमस्कार।